लोग डिस्कस करते हैं आईपी वर्जन 6 के बारे में। तो इसका मतलब ये है, इससे पहले हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी है वो पढ़ी है आईपी वर्जन 4। बेसिकली आईपी वर्जन 4 का तो आइडिया हमें है, क्योंकि आईपी वर्जन 4 में मल्टीपल क्लासेस होती है, लाइक ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। इन चीज़ों के बारे में तो अच्छे से स्टडी कर रखा होगा। इसलिए अब हम लोग आईपी वर्जन 6 जो पढ़ रहे हैं, तो आईपी वर्जन 6 आईपी वर्जन के 4 के कंपेयर में कितना एडवांटेज है, कितना यूज टू है, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले जो डिस्कशन करने वाले हैं, फीचर्ड ऑफ IPv6। IPv6 के साथ क्या क्या फीचर्ड है, कौन कौन सी चीज़ें एडवांटेज हैं, बेनिफिशियल है कंपेयर टू IPv4। फर्स्ट थिंग, इंक्रीजेज द एड्रेसेस स्पेस। IP वर्जन 6 की अगर बात करें तो IP वर्जन 6 128 बिट का एड्रेस है, जबकि IPv4 32 बिट का एड्रेस था, राइट। IPv4 के साथ क्या था, वहाँ पर मल्टीपल ऑक्टेट्स हुआ करते थे। अगर हम लोग बात करें, अगर रिमाइंड करें चीज़ों को, तो वहाँ पे 4 ऑक्टेट हुआ करते थे, ठीक है। 8 बिट के सभी ऑक्टेट होते थे, टोटल 32 बिट का एड्रेस IPv4 के साथ यूज़ करते थे। बट अभी क्या है, IPv6 128 बिट का एड्रेस है। और अगर बात करें कि इंक्रीजेज एड्रेसेस, ऑब्वियस सी बात है कि अगर 32 बिट का एड्रेस होता है IPv4, तो इट मीन्स IPv6 128 बिट का एड्रेस है, तो एड्रेसेस स्पेस तो बहुत ज़्यादा हो गया कंपेयर टू IPv4। ओके, सो सेकेंड पॉइंट इज सिंप्लीफाइड द कॉन्फ़िगरेशन। देखा जाए तो IPv4 ने कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ही सिंपल कर दिया है। जैसे IPv4 के साथ अगर बात करें तो IPv4 में लाइक 192.168.10.0 आपको लगता है ये एक IP एड्रेस है जिसे हम लोग इजिली प्रोवाइड कर देते थे। बट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो IPv4 टिपिकल था कंपेयर टू IPv6। बट इनिशियली अभी हम लोग IPv6 फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, चीज़ों को नया देख रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि हमें लगे कि IPv6 कॉन्फ़िगरेशन में इजी नहीं है। बट IPv6 कॉन्फ़िगरेशन में इजी है कंपेयर टू IPv4। ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को कंटिन्यू करोगे, तब वो चीज़ें बेटर होंगी, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट, integrated security. This one is the most important topic, most important thing in IPv6, integrated security in case of IPv6। IPv4 के साथ कोई सिक्योरिटी नहीं था, कोई सिक्योरिटी मतलब जब भी पैकेट्स IP पैकेट्स जाते थे उनके साथ कोई हेडर इंफॉर्मेशन या कोई इनकैप्सुलेशन टाइप का कुछ भी हेडर नहीं था। बट इन केस ऑफ IPv6 की अगर हम लोग बात करें तो दो चीज़ें हो गई, AH ऑथेंटिकेशन हेडर एंड इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड। ऑथेंटिकेशन हेडर एंड इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड मीन्स जब IPv6 का पैकेट जाएगा तो एक्सटेंशन में आपको AH वैल्यू मिलेगी और एक्सटेंशन में आपको ESP मिलेगा, मीन्स इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी का मीनिंग ये है कि IPv6 बेटर क्यों रहा है IPv4 से, तो सिक्योरिटी में आपके ये दो पॉइंट कवर हो जाते हैं, ऑथेंटिकेशन हेडर एंड इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड, राइट। तो इट मीन्स आपको आइडिया हो गया कि IPv6 सिक्योर है कंपेयर टू IPv4। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्पैटिबिलिटी विद IPv4। कॉम्पैटिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो कॉम्पैटिबिलिटी का मतलब यह है कि अगर मार्केट में IPv4 पहले से रनिंग में है और अभी IPv6 आ चुका है, काफ़ी टाइम हो गया IPv6 को आए हुए, ठीक है, लेकिन अगर आपको IPv6 पे काम करना है, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं नेटवर्क में जो ऑलरेडी पहले से जिनमें IPv4 रनिंग में है, तो कॉम्पैटिबिलिटी का होना तो मस्ट है। कॉम्पैटिबल चीज़ें तो होंगी, क्योंकि अगर कॉम्पैटिबल नहीं होंगी तो वो चीज़ें काम कैसे करेगा, IPv6 अगर 4 के साथ कॉम्पैटिबल नहीं होगा, राइट। तो अब एक चीज़ कॉम्पैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट। सपोज आपके पास एक राउटर है, इस राउटर पे IPv4 एंड IPv6 दोनों की कॉम्पैटिबिलिटी है, मीन्स आप IPv4 भी रन करा लो एंड IPv6 दोनों कॉम्पैटिबल है। बट एक राउटर और है हमारे पास, ठीक, ये केवल और केवल IPv6 यूज़ कर सकते हो। मतलब आप कॉन्फ़िगर करने की बात अगर करोगे तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस मार्केट में न्यू आ गए हैं जिन पे केवल IPv6 ही रन होगा, V4 रन नहीं होगा। उस कंडीशन में होता क्या है, देखो, अगर आपका V4 V6 के साथ दोनों रन हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉम्पैटिबिलिटी तो है। बट केवल और केवल V6 रन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम IPv4 को मैप करा लेंगे। क्या करा लेंगे?
मैप करा लेंगे और मैपिंग के थ्रू हम लोग इस राउटर पे IPv4 यूज कर सकते हैं, राइट। आगे चल के हम लोग कंटिन्यू जब करेंगे तो डिस्कस करेंगे कि कॉम्पैटिबिलिटी एंड मैपिंग में क्या डिफरेंस है। कॉम्पैटिबिलिटी का मतलब यह है कि एक ऐसा डिवाइस जिसपे IPv4 एंड IPv6 दोनों रन हो सकते हैं। मैपिंग का मतलब यह एक ऐसा डिवाइस जिसपे केवल और केवल IPv6 रन होगा और रन होने के बाद IPv4 एड्रेस को हम मैप करा देंगे IPv6 के साथ, ठीक है। तो अब हम लोग जरा एग्जांपल में देखते हैं कि IPv6 की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि किस तरीके के एड्रेसेस होते हैं और एड्रेसेस में कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग IPv6 के एग्जांपल की बात करते हैं, एड्रेस की बात करते हैं। सपोज IPv6 के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो हमें अच्छे से पता है कि IPv6 128 बिट का एड्रेस होता है। 128 बिट का अगर एड्रेस है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होंगे, तो ग्रुप की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ 8 ग्रुप होंगे यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे बात हो रही ग्रुप की, जबकि हम लोग IPv4 के साथ बात करते थे ऑक्टेट्स की। जब भी IPv4 के डिस्कशन हम लोग करते थे तो वहाँ पे 4 ऑक्टेट होते थे और हर ऑक्टेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ बिट्स होती थी 8 बिट, मीन्स 1 बाइट। ये बात कर रहे हैं हम IPv4 की। बट अभी बेसिकली हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो IP वर्जन 6 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और IP वर्जन 6 के अंदर टोटल 128 बिट का एड्रेस हो गया, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हो गया इसमें 8 ग्रुप, राइट। टोटल 8 ग्रुप्स हो गए एंड वैल्यू जो होगी वो किस फॉर्मेट में होगी, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, हेक्साडेसिमल वैल्यू, राइट। तो अभी जस्ट देखते हैं हम लोग कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हो गए 8। हर ग्रुप जो भी ग्रुप्स होंगे एक ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ बिट्स होगी 16 बिट, ठीक है। और 16 बिट की अगर बात करें तो 16 बिट तो होंगी, इसके साथ साथ इसमें एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी। जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी तो अगर बात करें तो सपोज लाइक दैट AEF1, दिस इज अ सिंगल ग्रुप, ये ग्रुप है, एज्यूम करके चलते हैं। इस ग्रुप के अंदर आप ध्यान से देखो तो टोटल जो वैल्यूज की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर 4 ऐसी हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं। अगर इन हेक्साडेसिमल वैल्यूज की बात करो तो हर हेक्साडेसिमल वैल्यू कितने बिट की होगी, 4 बिट की। इट मीन्स आप ये मान के चलो जो हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं वो 4 बिट की वैल्यूज होंगी और सारी बिट अगर 4 बिट की होंगी तो एक ग्रुप का टोटल नंबर ऑफ बिट्स एक ग्रुप में हो जाएंगी 16, राइट। एक ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ बिट्स है 16 और कंप्लीट 8 ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ बिट्स हो गई आपकी 128, राइट। तो आइडिया आपको अच्छे से हो गया कि अब एक चीज और, सपोज आप देखते हो कि जो जब भी हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखी जाती है तो वहां पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, f। उस वैल्यू को f क्यों आता है मैक्सिमम में, इसके बाद और कोई वैल्यू क्यों नहीं आती, ठीक है। आप ध्यान से देखो कि आपका जो भी एक हेक्साडेसिमल वैल्यू इसमें कितने बिट्स हैं, 4 बिट। अगर 4 बिट की बात करो तो 4 बिट में अगर मैं बात करता हूं तो सपोज मैं मान के चला हूं 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ बिट कितनी हो गई, 4। एक हेक्साडेसिमल जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ बिट कितनी, 4। अगर सारी बिट्स 1 कर दी जाएं तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, बाइनरी डेसिमल आपको अच्छे से आता होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 4 एंड 8 प्लस 4 12 प्लस 3 15, टोटल वैल्यू आपकी कितनी आएगी 15। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 15, तो 15 का मीनिंग क्या होगा हेक्साडेसिमल में, f। तो इसका मतलब समझ में आ रहा, अब यहाँ सारी बिट्स अगर 1 हो गई तो वैल्यू क्या आ रही 15। तो इस 4 के अलावा आप 5 बिट तो कर नहीं सकते, तो इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है 15 और मैक्सिमम आप क्या वैल्यू हेक्साडेसिमल में दे सकते हो, f, ठीक है। तो इट मीन्स मेरे कहने का मतलब यह है कि टोटल जो एड्रेसेस 128 बिट एड्रेस, 8 ग्रुप, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, एक ग्रुप के अंदर 16 बिट, आफ्टर दैट अगर वैल्यू ले लो तो एक हेक्साडेसिमल मतलब 4 बिट की एक हेक्साडेसिमल है और मैक्सिमम हम लोग f इसलिए लेते हैं कि अगर सारी बिट्स को 1 कर दिया जाए तो वैल्यू 15 निकलेगी और 15 का मीनिंग हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में f है, राइट। तो अब हम लोगों के पास ये पॉइंट है कि एड्रेसेस के बारे में डिस्कस करें, ये तो पता चल गया। आपको एग्जांपल देता हूं मैं एक एड्रेस का, सपोज FE81
कॉलन 2ABC कॉलन 2A3A कॉलन 0001 कॉलन 1B01 कॉलन 31131 कॉलन 1234 कॉलन 1111 मीन्स टोटल आपके ग्रुप्स कितने होने चाहिए 8 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 ग्रुप्स हो गए। तो ये देखा जाए तो IPv6 का 128 बिट का एड्रेस है, IPv6 का 128 बिट का एड्रेस है जिसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं 8 ग्रुप, राइट। अब ये जो 8 ग्रुप है इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको एक इनिशियली मतलब एक छोटे फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। तो वो कैसे कर सकते हो आप इसको शॉर्ट में? शॉर्ट करने का तरीका है कि सपोज मान लेते हैं, इसको तो मैंने नॉर्मली आपको लिखा हुआ है, अगर कुछ इस तरीके की वैल्यूज हैं हमारे पास, एग्जांपल लिखता हूँ एक और मैंने एक वैल्यू लिखी FE80 कॉलन कॉलन 1 2 3 4 5 6 7 एंड कॉलन सपोज ओके। ये एक एग्जांपल है। सपोज आपको कभी इस तरीके का कोई एड्रेस मिल जाता है जिसको आपको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना। देखिए ये शॉर्ट फॉर्म में हो नहीं सकता, यहाँ पे बस इतना हो सकता था कि ये सारे जीरोज हटा के आप इसको सिंगल 1 लिख देते हैं, ठीक है। बट अगर इसको शॉर्ट में लिखना है तो इसका मेथड ये था कि आप सेम वैल्यू उठा के लिखिए, पहली FE80 कॉलन मल्टीपल टाइम्स 0 है, आपको भी पता है अगर 1 से पहले मल्टीपल टाइम्स 0 तो इसको हटा के आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो, सिंपल है। कभी आपने 01 लिखा है तो 01 का कोई मीनिंग नहीं रहा ना, आप 1 ही लिखते हो उसको, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कॉलन, राइट, एक चीज़ है अगर IPv6 के साथ कि आपके पास कहीं डबल जीरोज आ रहे हैं, मतलब मल्टीपल ग्रुप्स 0 में आपको रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, डिफाइन किए जा रहे हैं कि आपके ये 4 0 हैं, इधर भी 4 0 है, तो आप इनको एज इट इज़ ना लिख करके इसके लिए आप क्या कर सकते हो डबल कॉलन वर्ड यूज़ कर सकते हो। डबल कॉलन का मतलब ये हुआ कि अंडरस्टूड है कि यहाँ पे ग्रुप्स जो हैं वो 0 हैं, इसके बीच में जो ग्रुप आते हैं वो क्या है 0 हैं। अब ये वैल्यू मैं नहीं लिखूंगा, इसको मैंने डबल कॉलन से रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट AEFA कॉलन कॉलन 0, आपको 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ABC कर सकते हो डायरेक्ट, एंड B कर सकते हो कॉलन AEF कर सकते हो, राइट। ये एक शॉर्ट एड्रेस हो गया। आपका जो एक्चुअल में एड्रेस क्या था वो ये था, इसका एक शॉर्ट एड्रेस हो गया। इस तरीके से आप अपने सिस्टम को प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। बट आपके पास ये भी एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि जैसे मैंने डबल कॉलन लिखा है तो क्या डबल कॉलन मल्टीपल टाइम्स हो सकता है? मीन्स एक बार अगर डबल कॉलन है तो क्या 2 बार डबल कॉलन पॉसिबल है? नहीं, 2 बार हम लोग डबल कॉलन यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो चीज़ देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं कि डबल कॉलन क्यों नहीं यूज कर सकते। सपोज मैंने एक वैल्यू ले ली FE80 कॉलन 0000 कॉलन सॉरी एंड FA1 कॉलन 1 2 3 4 5 6 राइट। आपको आइडिया हो गया यहाँ पे जो मैंने FA1 लिखा है, इट मीन्स इसके पहले एक 0 होगा क्योंकि ग्रुप के अंदर टोटल ग्रुप के अंदर कितनी बिट्स होती है 16। अभी आपके पास कितनी दिख रही है 12, 4 + 4 + 4, तो इसका मतलब इससे पहले अंडरस्टूड है कि आप मान के चलोगे कि 0 होगा, राइट, क्योंकि ये ग्रुप टोटल कितने का हो गया 16 बिट का हो गया। यहाँ पे सारे जीरोज हैं, F का मीनिंग ये हो गया 000F, ये है एक्चुअल में, ठीक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डबल कॉलन अगर 1 टाइम है तो क्या 2 टाइम्स डबल कॉलन पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? देखिए मान लेते हैं मैं सपोज एक वैल्यू है, मैं इसको FE80, ये 00 का ग्रुप है, ये भी 00 का ग्रुप है, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ डबल कॉलन, राइट, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ FA1, और आपको लगता है कि यहाँ पर भी तो सारे जीरोज हैं
तो इसको क्यों ना डबल कॉलन कर दिया जाए। भाई डबल कॉलन का मीनिंग ये नहीं है कि 2 टाइम्स 0 आने चाहिए, 2 ग्रुप में आने चाहिए, कितने भी ग्रुप हो कंटिन्यू अगर हैं तो उनको हम डबल कॉलन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर हम ऐसा करते हैं जैसा आप सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंग, तो हम अगर यहाँ पे एक डबल कॉलन और लगाते हो, इधर लिख देते हैं एफ, आपके अकॉर्डिंग जैसे आपके माइंड में आ रहा है कि यहाँ पे डबल कॉलन हो जाना चाहिए, एक कॉलन इसके लिए यूज कर लो आप और एक कॉलन इसके लिए यूज कर लो। बट आप ये मान के चलो कि सपोज आपको इस एड्रेस के बारे में कुछ नहीं पता, किसी ने आपको एड्रेस दिया है FE80 डबल कॉलन FA1 डबल कॉलन F, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि 2 ग्रुप यहाँ पे 0 हैं या 2 ग्रुप यहाँ पे 0 हैं, कितने ग्रुप हैं। भाई आप ये मान के चलो कि आपके 0 0 के 2 ग्रुप हैं, बट आपको ये थोड़ा ना पता डबल कॉलन में कि यहाँ पे 2 ग्रुप थे या 4 ग्रुप थे। क्यों, इस चीज को तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तुम कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है ना कि आप ये कैसे, क्योंकि आपके पास ये एड्रेस तो है नहीं, आपके पास एड्रेस कौन सा है, ये वाला, तो आप ये फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि इस डबल कॉलन में 3 ग्रुप्स हैं या इस डबल कॉलन में 3 ग्रुप हैं। इसलिए हमेशा डबल कॉलन सिंगल टाइम ही रखते हैं, ठीक है, डबल टाइम पॉसिबल नहीं है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या फिर करेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। हमको ये जीरोस लिखने पड़ेंगे, या आप डबल कॉलन अगर इसका नहीं यूज करना चाहते हो तो इस तरीके से कर लो कि FE80 0 कॉलन 0 कॉलन, यहां के लिए आप डबल कॉलन यूज कर सकते हो, बट 1 टाइम ओनली आप डबल कॉलन यूज करोगे, ओके, राइट। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में जो चीज़ों को डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में, वो सेकेंड पार्ट में देखेंगे जो IP एड्रेस है 128 बिट का, इसके कुछ नेटवर्क पोर्शन होंगे, कुछ होस्ट पोर्शन होंगे। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क पोर्शन कौन सा है एंड होस्ट पोर्शन कौन सा है। जैसे हम लोग IPv4 में 192.168.10.1 इसमें हम लोग बोलते थे दिस इज अ नेटवर्क पोर्शन एंड दिस वन इज यूज फॉर होस्ट पोर्शन, राइट। तो इस तरीके से IPv6 के बारे में हम लोग सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि हमारा नेटवर्क पोर्शन कौन सा है और होस्ट पोर्शन कौन सा है, राइट। ओके, थैंक यू।